Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class. I hope all of you are doing very well. 7th class, today we are going to start our chapter number 3 of our science, which is reproduction in plants. Reproduction हम 6 क्लास में इसके बारे में पढ़ चुके हैं. रिप्रोडक्शन होती है वो प्रोसेस जिसमें ज़िंदा चीज़ें अपने जैसी दूसरी ज़िंदा चीज़ों को पैदा करती हैं, उन्हें बनाती हैं, अपने जैसी दूसरी ज़िंदा चीज़ों को. ज़िंदा लाइफ प्रोसेसेस में एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस रिप्रोडक्शन का है. ये ज़िंदा चीज़ों की निशानी है, जानदार चीज़ों की ये निशानी है कि सारी की सारी जो लिविंग थिंग्स हैं वो अपने जैसी दूसरी लिविंग थिंग्स को पैदा करती हैं, उन्हें प्रोड्यूस करती हैं. तो दिस इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन, या उर्दू में हम इसको कहते हैं तौलीद. इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोग पोलिनेशन को डिफ़ाइन कर सकेंगे. सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन, जो कि पोलिनेशन की 2 टाइप्स हैं, इनके बारे में आप बात कर सकेंगे, कंपेयर कर सकेंगे. क्रॉस पोलिनेशन के फैक्टर्स को समझ सकेंगे. प्लांट्स जो कि क्रॉस पोलिनेशन करते हैं उनके बारे में आप पढ़ेंगे. और सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आप पढ़ेंगे. फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे. और सीड यानी बीज और फ्रूट फॉर्मेशन, फल के बनने के बारे में पढ़ेंगे. ये पिक्चर जो आपके पेज नंबर 25 पे दी हुई है, ये प्लांट पोलिनेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट है. हम पढ़ेंगे कि किस तरह से प्लांट्स की जो पेटल्स हैं वो अट्रैक्ट करती हैं इंसेक्ट्स को, बीज को, और किस तरह पोलन जो हैं, पोलन ग्रेन्स जो हैं वो इन इंसेक्ट्स के साथ मिलके दूसरे फ्लावर्स तक जाते हैं और पोलिनेशन का अमल कंप्लीट होता है. ये हम पढ़ेंगे इसमें जी. तो अब हम रीडिंग की तरफ आते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. रिप्रोडक्शन यानी तौलीद का निज़ाम. तौलीद. रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस मोर ऑर्गेनिजम्स लाइक देमसेल्व्स. ये आप इसको अंडरलाइन करेंगे, ये आपकी रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया. इट इज़ अ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स. फ्लावरिंग प्लांट्स मोस्टली reproduce through flowers. One major process in the reproduction of flowering plants is pollination. Pollination helps to produce new seeds that grow into new plants. तो अब हम pollination के बारे में पढ़ते हैं. यहाँ से हमें पता चला कि pollination वो process है जो flowering plants में होता है. फूलों वाले पौधों में जो reproduction का process है वो pollination के थ्रू होता है. pollination को हम पढ़ेंगे. The transfer of pollen grains from the anther of a flower to the stigma of the carpel is called pollination. ये pollination की definition है. The transfer of pollen grains from the anther, flower के anther से stigma तक जो है जाना उसका पोलन ग्रेन्स का, ये पोलिनेशन कहलाता है. ये आप फूल की जब इसको आप लेबलिंग पढ़ेंगे तो आप इसके पार्ट्स भी पढ़ेंगे. हम इसकी रीडिंग कंप्लीट करके लेबलिंग पे आते हैं. With the help of this process, the male sex cell, that means sperm, sperm नाम है male sex cell का, reaches the female sex cell which is called egg. ये तमाम के तमाम जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है तमाम लिविंग थिंग्स का, इसमें मेल सेक्स सेल्स को स्पर्म कहते हैं और फीमेल सेक्स सेल्स को एग कहते हैं. चाहे वो फ्लावर हों, वो एनिमल हों, वो ह्यूमन बीइंग्स हों, जो कोई भी हैं, ये रिप्रोडक्शन में मेल सेक्स सेल को स्पर्म कहते हैं, फीमेल सेक्स सेल को एग कहते हैं. सेक्स सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड गैमेट्स. गैमेट्स, गैमेट्स. सेक्स सेल्स को गैमेट्स भी कहते हैं. विंड, insects, animals and water are the agents for pollination in different plants. मुख्तलिफ़ किस्म के पौधों में कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो हेल्प करते हैं. हवा, कीड़े मकोड़े,
जानवर और पानी, यानी ये पोलन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करते हैं। अब आपके पास फ्लावर है, इस फ्लावर की हम देखेंगे उसको लेबलिंग को। पेटल्स, फूलों की जो खूबसूरत सी पत्तियाँ, कलरफुल पत्तियाँ हमें नज़र आती हैं उन्हें हम पेटल्स कहते हैं। और नीचे जो होल्डर होती हैं ग्रीन कलर की, वो सेपल होती हैं। फूल के अंदर जो लंबी लंबी आपको नज़र आएंगी बिल्कुल अंदर में, जिनके ऊपर पोलन्स होते हैं, वो हैं जी स्टेमन। और ये स्टेमन का आगे से उन्होंने बताया हुआ है, स्टेमन के नीचे फिलामेंट होता है और ऊपर वाले हिस्से को एंथर कहते हैं। स्टेमन के अलावा साथ में ये कार्पल है, कार्पल का ये बताया हुआ है, ये देखिए कार्पल, कार्पल के बिल्कुल ऊपर स्टिग्मा, उसकी डंडी जो है इसको स्टाइल कहते हैं। और कार्पल के नीचे ये ओवरी होती है। ओवरी के अंदर ये जो छोटे छोटे दाने हैं ये ओव्यूल्स हैं। ठीक है जी, ये जो पार्ट्स हैं ये पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। और ये आपकी फ्लावर की लेबलिंग है, इसको देखिए। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ये रीडिंग कीजिए। मोस्ट फ्लावर्स हैव 4 मेन पार्ट्स, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स। Green sepals protect the flowers from the sun and rain in bud form। जब वो कली होती है तो ये जो सेपल्स हैं ये उसको बचा के रखती हैं, बड फॉर्म मतलब कली की सूरत में। The colored petals attract insects and other animals for the pollination of the flower। ये जो पत्तियां हैं इनमें खुशबू होती है और इनका रंग बहुत अच्छा होता है, ये अट्रैक्ट करती हैं इंसेक्ट्स को, एनिमल्स को, तो इस तरह पोलिनेशन में हेल्प करती हैं। स्टेमन्स आर द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, ये जो स्टेमन्स हैं ये मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर हैं। ईच स्टेमन हैज़ ए फिलामेंट एंड एन एंथर, फिलामेंट और एंथर। पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन एंथर्स, पोलन ग्रेन्स कहाँ पे होते हैं जी? एंथर में। कार्पल्स आर द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, कार्पल जो है वो फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है। ईच कार्पल हैज़ स्टिकी स्टिग्मा, स्टिकी स्टिग्मा होता है ये। अस्टाइल, ये इसकी जो लंबा हिस्सा है ये स्टाइल है। एंड एन ओवरी, और इसके नीचे ये ओवरी है। ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन द ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। ये आपकी लेबलिंग होगी। अब हम काइंड्स ऑफ पोलिनेशन की तरफ आते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पोलिनेशन, that is self pollination and cross pollination। The transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the same flower or another flower on the same plant is called self pollination। यानी इस एक फूल के अंदर आप देखिए मेल पार्ट भी हैं और फीमेल पार्ट भी हैं। इसी के एंथर से अगर इसके ये जो है कार्पल है इसके अंदर तक वो चला जाता है, पोलन ग्रेन चला जाता है, तो ये सेल्फ पोलिनेशन है। या इसी पौधे के अगर दूसरे फ्लावर में जाता है तो ये सेल्फ पोलिनेशन है। सेल्फ पोलिनेशन के नतीजे में पी, टमेटो, राइस प्लांट्स आर सेल्फ पोलिनेटेड, तो ये जो प्लांट्स हैं ये सेल्फ पोलिनेटेड होते हैं। नेक्स्ट देखिए, the transfer of pollen grains from the anther of a flower to the stigma of a flower on the other plant of the same kind is called cross pollination। क्रॉस पोलिनेशन में मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर तक, यानी क्रॉस पोलिनेशन में मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं। मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर तक जाते हैं पोलन ग्रेन्स, चाहे वो इंसेक्ट से जाएं, हवा से जाएं, एनिमल से जाएं, वाटर से जाएं, किसी भी प्रोसेस से जाएं, तो ये क्रॉस पोलिनेशन होती है। क्रॉस पोलिनेशन के जो हैं वो हैं पॉपुलर, विलो, एप्पल, papaya trees etc. are cross pollinated plants। For cross pollination the plants must grow flowers at the same time। यानी मेल प्लांट और फीमेल प्लांट दोनों को इकट्ठे उनके ऊपर फ्लावर्स आने चाहिए, तभी वो क्रॉस पोलिनेशन हो सकेगी। क्रॉस पोलिनेशन यूजुअली हैपन्स इन प्लांट्स नियर ईच अदर। जो प्लांट्स एक दूसरे के करीब हों तो क्रॉस पोलिनेशन होती है अमूमन। क्रॉस पोलिनेशन produces stronger plants as compared to the self pollination। Some flowers have special features that favor cross pollination। For example,
colored petals, long and sticky stigmas, nectar and fragrance। यानी क्रॉस पोलिनेशन में ये चीज़ें जो हैं हेल्प करती हैं। फूलों की खुशबू, फूलों के अंदर जो नेक्टर है वो, फूलों की जो खूबसूरत पत्तियां हैं वो, और उनके स्टिग्मा अगर स्टिकी हों, ज़्यादा लंबे हों तो ज़्यादा उनको हेल्प होती है। तो ये जी हमारी रीडिंग इस टॉपिक की, पॉलिनेशन टॉपिक की टाइप्स, ये हमने रीडिंग करनी है पेज नंबर 26 और 27 की।